स्वैग की कहानी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दहेज ले एक बार और बहू की सैलरी ले हर बार। दहेज की प्रथा तो ना जाने हमारे देश में कब से चल रही है, पर बीच में इस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कई लोगों ने अपनी आवाज उठाई और दहेज प्रथा रुकी भी, पर दोबारा आ गई। कामकाजी बहू के नाम पर भले बहू का काम करना ससुराल वालों को पसंद आए या ना आए, पर महीने के अंत में उसके हाथ की सैलरी सभी को पसंद आ जाती है। और ऐसी ही कामकाजी लड़की की तलाश में वसुधा जी भी थी। अभी तुम्हें ये ठीक लग रहा है मम्मी, पर तुम समझ रही हो ना, अगर वह दिन भर काम करेगी तो फिर घर का काम कैसे करेगी, और घर का काम होगा नहीं तो तुम फिर उस बेचारी से क्लेश करोगी। रात को मैं जब ऑफिस से लौटूंगा तो तुम दोनों बैठकर कचहरी लगाओगी, ससुराल की अदालत, और उस कचहरी में गुनहगार साबित हो जाऊंगा मैं तो कह रहा हूँ रास्ते से ही वापस चलते हैं, चले क्या घर। अरे दहेज आए एक बार और सैलरी आए बार बार, वो कहानी नहीं सुनी क्या बेटा तूने? ये क्या बोल रही हो मम्मी, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही सब तो नहीं चल रहा ना? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। दहेज वहेज की बात बिल्कुल नहीं उठाओगी तो इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं मैं। हाँ बोल रहा हूँ पहले। वही ना बेटा, तू दहेज लेने देगा ही कहाँ। मुझे 3 बेटे के वक्त दहेज देकर खाली हो गई हूँ मैं। अब जब लेने की बारी आई तो मेरा बेटा राजा हरिश्चंद्र बन गया है। तेरी बात मानकर दहेज नहीं ले रही हूँ मैं। कम से कम मुझे अपने हिसाब से कामकाजी लड़की तो लाने दे। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे अपने बेटे और बीबी को हमेशा की तरह इस बात पर बहस करता सुन महेश कहता है, माँ कह रही है गाड़ी आगे बढ़ाओ, बेटा कह रहा है घुमाओ। अरे पहले बता दो भाई कहाँ जाना है, जाना है तो चलते हैं, नहीं तो मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप करके दुकान निकल जाता हूँ। अरे इसकी कब से सुनने लग गए आप? हाँ, चड्डी यहाँ तो इसकी धोती मैं बनाती हूँ, अब ये बताएगा क्या करना है क्या नहीं। आप चले सीधा। और रास्ते में बहस करते करते वसुधा का परिवार पहुंचता है प्राची के घर। अरे नहीं बहन जी, अब इंजीनियर सभी डॉक्टर बनने जरूरी तो ना है। आजकल तो इंजीनियर डॉक्टर भी मारे मारे फेरे हैं, नौकरी कहाँ रह गई इस फील्ड में। इसलिए मेरी बेटी ना मास कम्युनिकेशन की है। आजकल तो इन्हीं चीजों का अब जमाना है। हाँ, मास कम्युनिकेशन बाकी सब तो ठीक है बहन जी, पर हम लोग ना शाकाहारी हैं, तो मास वास आप समझी नहीं आंटी जी। मास कम्युनिकेशन पढ़ाई का नाम है। टीवी में जो रिपोर्टिंग होती है ना, और रेडियो जॉकी, ये सारी चीजें आती हैं इस काम में। तो मैं पॉडकास्ट करती हूँ, अलग अलग लोगों को स्टूडियो में बुलाकर उनसे बातें करना, सवाल जवाब करना, और ये सब आता है ऑनलाइन OTT पे टेलीकास्ट होता है। वाओ इंटरेस्टिंग। प्राची की बातें महेश के ज्यादा पल्ले नहीं पड़ती। वह फुसफुसाकर अपनी बीवी से कहता है, लगता है लड़की ज्यादा ही पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी नहीं संभाल पाएगी। अरे चलो यहाँ से। अरे तुम चुप रहो जी, मैं कर रही हूँ ना बात। देखिए बहन जी, अब लड़की पॉडकास्ट करे या प्रधानमंत्री हो, घर बसाना तो पड़ता ही है ना, और 2 रोटियां बनानी ही पड़ती है। मेरी बिटिया भी कोई कम पढ़ी लिखी नहीं थी, पर क्या हुआ, काम के साथ साथ घर भी संभाल रही है। हाँ, और ये घर और काम दोनों संभालने की क्षमता ना हर औरत में होती है। वैसे कोई प्रश्न नहीं है काम का हमारे घर पर। बाकी तो मैं हूँ ही काम करूँ, मेरी बहू काम करे, क्या फर्क पड़ता है। ये नजरिया मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा बहन जी। मेरी बेटी भी ना ऐसे घर में जाना चाहती है जहाँ लोग कम से कम आपकी काम को समझे। कामचोर तो बिल्कुल नहीं है मेरी प्राची, पर ऑफिस छोड़कर थोड़ी ना रसोई में रोटियां बनाती बैठेगी हमारे घर में। ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी मैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितना होगा मैं खुद ही 10 काम निपटा दूंगी। बाकी दोनों बच्चे आपस में बात कर ले तो अच्छा होगा। वसुधा की बात प्राची को बहुत अच्छी लगी थी, और उसके बाद प्रेम से बात करना सोने पर सुहागा हो जाता है, और प्राची और प्रेम एक दूसरे से बात आगे बढ़ाने के लिए हामी भर देते हैं। बात आगे बढ़ते बढ़ते से शादी तक पहुंच जाती है, और वसुधा का कामकाजी लड़की को बहू बनाकर लाने का सपना सफल हो जाता है। शुरू के कुछ दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, पर कहते हैं ना, कौवा कितना भी पाउडर लगा ले बगुला नहीं बन सकता। अब सास तो सास होती है, कब तक कोयल बनी बैठी रहती। मम्मी जी, मैंने ना परांठे सेक दिए हैं और सब्जी भी काट के रख दी है, आप ना सब्जी बना लीजिएगा, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हाँ, मैं तो फ्री बैठी हूँ ना, काम ही क्या होता है मुझे। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, आज शैम्पू कर लिया मैंने, कल थर्सडे था वो पड़ जाता तो मैंने आप मना करती तो मैंने शैम्पू करने तो आज ही कर ली, तो थोड़ी सी देर हो गई। मैं नाश्ते बनाकर। हाँ, सर धो रहा है तो जल्दी उठा करो बेटा, अभी 1 घंटे में तुम तैयार होना होता है, नाश्ता बनाना होता है, ऑफिस का काम भी करना होता है, फिर निकलना होता है, सब कुछ तो संभव नहीं है ना भाऊ। और सुबह सुबह अपनी सास से 4 बातें सुनने के बाद प्राची अपने काम पर चली जाती है। उसी रात प्राची को घर लौटने में देरी हो जाती है।
मम्मी जी, मोना जरा देरी हो गई, पॉडकास्ट खत्म ही नहीं हुआ था। मेरे क्वेश्चन तो कब के खत्म हो गए थे, पर जो गेस्ट थे ना वो बोले ही जा रहे थे और उन्हें बीच में कट भी नहीं कर सकती थी। नाटक अच्छा कर लेती हो तुम भाऊ। 8:30 बजे सभी खाने पर बैठ जाते हैं, ये सही है क्या? हाँ, इतनी देर से घर पहुंचो, खाना बन ही गया होगा ताकि सास को खुद ही मरते मरते खाना बनाना पड़े। हाँ, पिछले 2 दिनों से तुम्हारा यही ड्रामा चल रहा है, देख रही हूँ मैं। हाँ, सब समझ रही हो तुम क्या करना चाह रही हो क्या नहीं। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, आजकल गेस्ट बहुत आ रहे हैं, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बेचारी प्राची का तो मुंह ही उतर जाता है और वह यही सड़ा मुंह लेकर अपने कमरे में जाती है जहाँ उसका पति पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सुनो, मैंने बाहर मम्मी ने जो तुमसे कहा ना वो सब सुन लिया। मैं मम्मी से जाके बात करूं? उनका अच्छा जगह नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है एक गुड न्यूज़ थी ऑफिस में, लग रहा है कि बहुत चांसेस है मेरे प्रमोशन होने के। हाँ, वो तो होना ही था। जब मेरी पत्नी पॉडकास्ट इतना अच्छा करती है तो बिल्कुल, है ना। अरे मेरे पॉडकास्ट पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे तुम्हारे, है ना। अरे हाँ, इसलिए काम भी बढ़ रहा है और इस काम के चक्कर में मैं घर को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जिससे मम्मी जी चिड़ी रहती है। अच्छा, अब मैंने जल्दी से चेंज करके ना मम्मी जी की मदद करनी चाहती हूँ। प्राची फोन चेंज करके रसोई में जाती है और खाना गर्म करके सभी के लिए टेबल पर लगाती है। सभी बातें कर रहे थे, तभी वसुधा कहती है, कल ऑफिस से जल्दी आ जाना बहू, तेरी ननद आने वाली है। अरे वाह मम्मी जी, दीदी आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। मैं ना पूरी कोशिश करूंगी 7 बजे तक आने की। 7 बजे? अरे 7 बजे नहीं, अरे वो 3 बजे तक घर आ जाएगी। काम करो, ऑफिस से छुट्टी ले लो। हनीमून के लिए भी तो पूरे 5 दिन की छुट्टी ली थी, इतने लंबे हनीमून पर कौन जाता है। पर तुम गई थी ना, अब शौक थे तुम्हारे तो, बेटी को भी अपने मायके में भाभी के साथ वक्त गुजारने का शौक होगा ना। हाँ जी मम्मी जी। और अगली सुबह उठते ही प्राची को किचन में उसकी ननद की पसंद की खाने की तैयारियां करने भेज दिया जाता है। प्राची खाना बना रही थी, तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन बंद क्यों नहीं कर सकती? हाँ क्या भाऊ, सुबह से देख रही हूँ फोन बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। बॉस कॉल कर रहे हैं मम्मी, वो ऑफिस बुलाने के लिए, उन्होंने छुट्टी दी ही नहीं थी। फोन उठाऊंगी तो बेकार में 100 बातें सुनाएंगे, मैं सोचती हूँ क्या करना। सच में बॉस कॉल कर रहे हैं या खुद कॉलर ट्यून लगा के बजा रही हो? बहू, मेरा मतलब आज के की बहू है ना, काम से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज छुट्टी ली हो तो कल भी छुट्टी ले लो, मेरी एक सहेली के फंक्शन में जाना है। मैं कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इस तरह मम्मी जी के ना कारण रोज ऑफिस से छुट्टी लेती रही तो मेरी तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और अगली सुबह एक फुल प्रूफ आइडिया लेकर प्राची अपने बॉस के पास पहुंचती है। सॉरी बॉस, मुझे पता है बड़े नाराज होंगे, अब पूरा दिन मैंने फोन नहीं उठाया आपका। एक्चुअली ना मैं कुछ और ही सोच रही थी, बड़े बड़े फिल्म स्टार के तो बहुत इंटरव्यू ले लिए मैंने, क्यों ना अब हम आम लोगों से बातचीत करें, जैसे कि सब्जी वाला, चाय वाला, पड़ोसन, आई मीन टू से मोहल्ले की आंटी। और इस कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आप सब मुझ पर छोड़ दीजिएगा। बस आइडिया तो नया लगता है, ठीक है। ठीक है प्राची, ये काम मुझे घर से करना होगा सर, क्योंकि कोई भी सब्जी वाला मेरे साथ स्टूडियो तो आने से रहा। और कुछ इस तरह प्राची अपना अपना घर से काम ही करने का रास्ता निकाल लेती है। अपने कमरे को ही प्राची स्टूडियो की तरह तैयार कर लेती है और हर रोज किसी ना किसी आम आदमी के साथ पॉडकास्ट करने लगती है। फिर कहते हैं ना, कुछ लोगों की किस्मत में शांति होती ही नहीं। और आप सिर्फ रेडी नहीं चलाते शंभू भैया, अपना पूरा घर चलाते। श्रेणी से आप कई लोगों के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। वो कैसे भाभी, बताइए जरा। जो आपको तो पता ही है ना कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, क्यों ना इस बार का एपिसोड मैं आपके साथ करूँ, फिर आप फोन पर भी आएंगे। मैं वाह वाह वाह, मैं फोन पर आऊंगा, ठीक है भाभी, करूंगा मैं। और प्राची सब्जी वाले शंभू को अपने साथ अपने घर ले जाती है और कमरे में अपना पॉडकास्ट एपिसोड शुरू करती है। ये देखकर पड़ोसी निर्मला उसके पीछे पीछे आकर वसुधा से कहती है, पहले तो तेरी बहू औरतों को कमरे में बुलाती थी, पर अब तो अलग अलग मर्द भी आ रहे हैं। ये शंभू कोई बुरा आदमी है क्या? नहीं ना, 32-33 साल का होगा। इस उम्र के आदमी को कमरे में ले जाकर कमरा बंद करना मुझे तो समझ में नहीं आता। वसुधा ये सुनते ही वसुधा का पारा चढ़ जाता है और वह सीधा अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में चली जाती है। काम करने के लिए दरवाजा लगाने की क्या जरूरत है? हाँ बहू, पर दरवाजा तो बस सटा था, मैंने मम्मी जी लॉक थोड़ी ना किया था। और क्या है कि अगर दरवाजा खुला रहेगा तो बाहर की आवाजें आएंगी, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? अरे तो करनी क्यों है रिकॉर्डिंग? घर को मजाक बना दिया है, मर्दों को कमरे में लाने लग गई हो। हाँ, तुम अपनी पड़ोसन को अपनी साथ के देख कर प्राची सब समझ जाती है। मैं क्या कह रही थी आंटी जी, क्यों ना आपके साथ भी एक एपिसोड कर लूं? अभी करेंगे क्या?
हाँ हाँ बेटा, अभी करेगी क्या? मैंने तो कंघी भी नहीं की है और ये साड़ी भी ना पुरानी है। पता होता तो ना तैयार होकर आती। तू बस 2 मिनट दे दे मुझे, मैं अभी ना बदल कर आती हूँ, ठीक है? आंटी जी की बात सुनकर आप इतनी गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर आ गई मम्मी जी। वह भी देखती हैं कि पॉडकास्ट में क्या होता है, इसलिए तो तैयार होने चली गई। आपने कहा कि मैं घर का काम नहीं करना चाहती, इसलिए ऑफिस भागती हूँ, तो मैं ऑफिस का काम घर पर ले आई। सुबह उठते ही रसोई संभालने के साथ साथ अपना काम भी संभालती हूँ। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं दरवाजा लगा देती हूँ। बहू तो अपना काम कर, ठीक है? प्राची सुबह उठते ही अपने पति का टिफिन बनाती है, अपने सास ससुर का नाश्ता बनाती है, उसके बाद किसी न किसी नए गेस्ट को ढूंढकर उनके साथ पॉडकास्ट करती है। उसके बाद फिर दोपहर का खाना, फिर पॉडकास्ट, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना। अपने ससुराल की शांति बनाए रखने के लिए प्राची ये सब कुछ कर रही थी जो पॉसिबल था, और उसकी इस तरीके से उसके ऑफिस के क्लिक जल भुनकर राख हो रहे थे। देख रहे हैं बॉस, कैसे हमारे चैनल पर हर तरफ सिर्फ प्राची छाई हुई है और आपकी वीडियो को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। 2-4 गेस्ट ने तो सिर्फ इसलिए स्टूडियो पर आने से मना कर दिया क्योंकि पॉडकास्ट के लिए प्राची अवेलेबल नहीं थी। तो ये चैनल आपका कम और उसका ज्यादा हो जाएगा। बात तो तुमने पते की किया। अनिल, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अनिल अपने कैबिन में एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था कि इत्तेफाक से निकित को ढूंढते हुए प्राची उसके कैबिन में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम पूजा के साथ? हाँ, क्या कर रहा था पूजा के साथ? हाँ, तुम्हारे साथ बताऊं क्या? मुझे वो क्या बताएगी, तुम बताओ। तुम्हें दुख हो रहा है क्या कि यहाँ तुम्हें छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, आए चुप कर, बदतमीज कहीं का, अंडे जैसी शक्ल के। तू मेरे अपने पैरों तले ना रोन दूंगी। मुझे कई बार लग रहा था कि ऑफिस में कुछ तो गलत हो रहा है, पर मैं इग्नोर करती रही। पर अब सबूत सामने आ गया है। प्राची अनिल को कंप्लेंट करने के लिए निकेतन के पास जाने लगती है, तो क्या देखती है निकेतन फोन पर ऑफिस के एम्प्लॉय को धमका रहा है। आज पोस्ट कार्ड के लिए स्टूडियो आई ही क्यों हो? तो ये होता है आज हमारे अपने पोस्ट कार्ड में। इन लोगों का चिट्ठा सामने लाकर लाऊंगी मैं। लाइट कैमरा एक्शन और होती ही प्राची की पॉडकास्ट शुरू। लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर आपका क्या कहना है? मैं हूँ, सिक्योरिटी लड़कियों की तो बहुत जरूरी है, खास करके वर्क प्लेस पर। और वर्क प्लेस ही अगर सुरक्षित ना हो तो आप सभी के सामने मैं कुछ ऐसी ही राज खोलने वाली हूँ जो आज तक छुपे हुए थे। और इसके पहले कि प्राची अपनी बात पूरी कर पाती, वहां निकेतन आ जाता है और प्राची का माइक बंद कर देता है। प्राची की बात मैं पूरी करता हूँ। वर्क प्लेस पर बहुत होता है और बदनाम हो जाते हैं सिर्फ लड़के, जबकि यहाँ कई लड़कियां हैं जो अपने बॉस को गलत इल्जाम में फंसाने की धमकी देकर उनसे काम करवा लेती हैं। और वैसे ही लड़की आज आपके सामने है। प्राची, जैसे ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट होता है, हर तरफ प्राची की थू थू हो जाती है। मुझे रोने चली थी। हाँ हाँ, ये लड़की काम से भी गई और इज्जत से भी। उसे अच्छा इस इज्जत को मेरे हवाले कर देती। इतनी हिफाजत से रखता मैं प्राची की माँ तो प्राची के घर ही पहुंच जाती है और बिना कुछ जाने अपनी बेटी के गाल पर एक तमाचा झड़ देती है। इस दिन के लिए तुझे पैदा किया था, पढ़ाया था तुझे मैंने। क्या गलती हो गई मेरी सच में? प्राची, आज तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। कितनी अश्लील बातें कर रही थी तुम। हाँ, मेहुल जी से 10 बार बोल चुकी हूँ मैं आपसे कि ये सब एडिट किया हुआ है। वह सब मैंने नहीं कहा था। अब से मेरा खाना ये लड़की नहीं बनाएगी। सुन रहे हो या वसुधा जी? इसके हाथ का बना कुछ भी नहीं खाने वाला। बड़े सम्मान से किसी और के घर की लड़की को अपने घर लेकर आए थे। इसे जाने के लिए तो नहीं बोल सकता, पर आज से ये मेरे लिए बहू नहीं है। वो घर जो अभी अभी प्राची के लिए सपना सा लग रहा था और अपना भी होने वाला था, सब कुछ बस ठीक ही हो रहा था कि कुछ ऐसा हो जाता है कि प्राची अब किसी से कोई बात नहीं करती, बस एक कोने में गुमसुम बैठी रहती है। एक हफ्ते बाद उसकी सास खाने की प्लेट लिए उसके पास आती है। इस तरह बार बार खाना छोड़ने से क्या होगा? मर जाओगी क्या तुम? और मरने से मिल जाएगी शांति तुम्हें? जीवन लड़ने का नाम होता है बहू। अपने माथे पर लगा कलंक मिटाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा, समझ रही हो? मम्मी जी, सास बहू की नोकझोंक तो जिंदगी में चलेगी। बहू पर इस बात को कभी मान ही नहीं सकती कि मेरी बहू चरित्रहीन हो सकती है। इसलिए आप फिर से पॉडकास्ट होगी और इस बार पॉडकास्ट कास्ट करूंगी मैं और गेस्ट होंगे तुम्हारे बॉस निकेतन। फिर वही लाइट्स कैमरा एक्शन, वैसा ही स्टूडियो और वही खेल जहां से सहारे की कोई उम्मीद भी नहीं की थी प्राची ने, वहां से उसे सहारा मिल जाता है। वसुधा निकेतन को कॉल लगाती है। बहुत ही अच्छा किया सर आपने। इस लड़की की ना जालसाजी सबके सामने ला दी। बड़ी हीरोइन बनकर ऑफिस जाती थी ना। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ जी। ऐसी लड़कियों का ना पर्दाफाश करना ही तो मेरा काम है।
हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके इस एक पॉडकास्ट के कारण ना जाने कितने ससुराल ऐसी बहुओं से बच गए होंगे, है ना? मैंने तो प्राची को घर से ही निकाल दिया, पर वो क्या है ना, चैनल पे सभी कमेंट कर रहे हैं कि पूरी बात क्या है? ये तो मैं कुछ सोच रही थी कि क्यों ना आप हमारे घर आएँ, इसी बहाने हम चाय पर चर्चा भी कर लेंगे और आपके चैनल का पॉडकास्ट भी मिल जाएगा, हाँ? क्यों? सच कहे ना आंटी जी, आपको अपनी बहू की चुगली करनी है। ठीक है, फिर आज शाम में आता हूँ मैं। निकेतन विशुदा के घर पहुंच जाता है। कमरे में पहले से हिडन कैमरा भी थे और हिडन माइक्स भी, जिसे दूसरे कमरे में बैठी प्राची कंट्रोल कर रही थी। अंदर की बात बताओ बेटा, और क्या क्या करती थी ये लड़की? मुझे तो पहले ही शक था कि मेरी बहू का डायरेक्टर जरा ढीला है ना? और ये अनिल कौन है? कहीं अनिल से भी तो लफड़ा नहीं था इसका? अनिल से तो आंटी इसकी अलग ही लड़ाई है। वो क्या है ना, वो कोई भी लड़का प्राची से बात ही नहीं कर सकता था। इतनी टेढ़ी बोली थी उसकी। अनिल से भी वही काम का कंपटीशन, बस सर पर चढ़कर बहुत नाचती थी। आपके साथ भी ऐसा ही करती होगी, है ना? सोच रही थी मेरा पूरा चैनल हाईजैक कर लेगी। गिरा दिया ना फर्श पर मैंने। और इस तरह एक एक करके वसुधा निकेतन से सारी बातें उगलवा रही थी। बताओ ना बेटा, अब कैमरा ऑन कर लो तो तुम बता दो कैसे कैसे सवाल पूछूं, उसी हिसाब से पूछूंगी। वे क्या है ना, मुझे इन सब की नॉलेज नहीं है। और निकेतन जैसे ही पॉडकास्ट देकर अपने घर वापस लौटता है, उसके 3 घंटे बाद खाने के साथ साथ परोसा जाता है सभी को एक नया पॉडकास्ट, जहां सारे सच साबित कर दिए जाते हैं। पुलिस की टीम निकेतन के घर पहुंच जाती है। वहां वह अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लेता है। सभी को समझ में आ जाता है कि जब एक लड़की गलत के खिलाफ खड़ी होती है तो उस पर सबसे ज्यादा कीचड़ उछाले जाते हैं। अपनी गलती के लिए सभी प्राची से माफी मांगते हैं और उसका ससुर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।